12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। ये उसी श्रृंखला को मजबूत करने का एक चक्र अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमने जारी। और आप कह रहे हैं कि अब पूरे मथुरा को आप 84,000 स्तूप ढूंढेंगे, एक बौद्ध विहार नहीं हो पा रहा। आने वाले 2 अक्टूबर को हम आरएसएस के शताब्दी वर्ष है उनका, लाखों की संख्या में आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे, ऐसा हमने 6 अप्रैल को कहा। अगर तुम्हें सूद नहीं है लोकतांत्रिक देश में जनता की जायज़ मांग को सुनने के लिए, तुम्हारे कान बहरे हो गए, आँख दिखाई नहीं दे रही, दुनिया में जाकर कहते हो मैं भारत में बुद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि से आया हूँ, और भारत में क्या थोपा जा रहा है? आप लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे? हाँ, हाँ। उसका मुख्यालय नागपुर है, वहाँ जाएंगे, पूछेंगे प्रायश्चित क्यों नहीं किया। कह रहे थे कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, भागवत जी कह रहे थे, तो पूछने जाएंगे प्रायश्चित क्यों नहीं किया। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में। मथुरा में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, और ये संगोष्ठी की जा रही है जो महाबोधि महाविहार गया में जो लगातार एक प्रदर्शन चल रहा है, लगातार जो मांग चल रही है लगभग 2 महीने से महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, उसको लेकर आज यहाँ संगोष्ठी की जा रही है, ताकि समाज में सभी जो लोग हैं उनको इस पूरे मुद्दे से अवगत कराया जा सके और उन्हें एकत्रित किया जा सके, एक किया जा सके। क्योंकि एक करना उन्हें ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके कि कितना ज़रूरी है महाबोधि महाविहार की मुक्ति का ये मुद्दा। और यहाँ ये तमाम जो अतिथि हैं आज इसमें भंते वीणाचार्य जी हैं, उसके अलावा यहाँ के कुछ मूल निवासी जो हैं वो हैं, साथ ही महमूद प्राचा हैं जो अधिवक्ता हैं, विलास करात जी हैं। तो हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज इस पूरी संगोष्ठी का क्या मुद्दा है। सबसे पहले भंते वीणाचार्य जी, आपसे शुरू करती हूँ। आप लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। नागपुर में भी हमने देखा कि लोगों ने आपको कितना समर्थन दिया। यहाँ भी हम जो भीड़ देख रहे हैं लोगों की, क्या लग रहा है लोगों का समर्थन जो मिल रहा है उसे देखकर, क्या सरकार झुकेगी? 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। ये उसी श्रृंखला को मजबूत करने का एक चक्र अभियान चल रहा है, जिसके तहत हमने जो संकल्प लिया है कि बौद्ध भिक्षु 12 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बार बार बस यही मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट रद्द करो। वो मांग पूर्णतः कानूनी है, बौद्धों की जायज मांग है। उसके बावजूद भी सरकार ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षु बैठे धरना प्रदर्शन पे, उनकी एक नहीं सुनी। तो फिर ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि फिर पूरे भारत और दुनिया के बौद्धों को इकट्ठा किया जाए। अभी केवल बिहार सरकार की बात थी, ये बिहार सरकार से हम कह रहे थे 12 मई को 12 तारीख को जब 12 लाख लोग बोध गया में होंगे, तो ये बात बिहार सरकार को भी होगी, ये बात देश के प्रधानमंत्री को भी होगी, और ये देश दुनिया को होगी कि किस तरह से बौद्ध धर्म के साथ छल कपट किया जा रहा है। जहां भारत बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, पहचाना जाता है, वहीं भारत में बौद्ध धर्म के धर्म स्थलों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और वर्षों से बुद्ध विहारों को नाम पर वहाँ पे आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो इस तरह की पूरी जो गतिविधियाँ है, वो गतिविधियाँ बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म बुद्ध के पूरे खिलाफ है। ये ऐसा लगता है जिस प्रकार 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने जिस मंशा से अपना अभियान चलाया कि मैं इस धरती पे बुद्ध का कोई अवशेष, कोई धर्म का उपदेश रहने नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं से अब तक वो उस नस्ल को बढ़ाते आ रहे हैं। आज जिस जगह पे हम हैं मथुरा में, मथुरा को लेकर भी बहुत सारे ऐतिहासिक सबूत हैं जो ये बताते हैं कि ये बौद्ध नगरी थी। आप लोग महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मथुरा भी अपने आप में एक केंद्र रहा है। इसको लेकर भी कुछ करेंगे आप लोग? तथागत बुद्ध जब मथुरा आए और उन्होंने इस पूरी मथुरा का चक्रमण किया, चारिका किया, उस दौरान यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महाथेरा भिक्षु हुए, अरहंत भिक्षु हुए, और जिसको नमन करने के लिए सम्राट अशोक को जिन्होंने दीक्षा दी, भंते उपगुप्त इस धरती को नमन करने के लिए आए, यहाँ पर साधना किया
यहाँ पे धम्म के शिविर किए, भिक्षुओं से वार्तालाप किया। उस दौरान भी इतिहास कहता है कि 42 माथेरा अरहंत थे उस समय। और बनते उपगुप्त के बाद मथुरा इस धरती को राजा कनिष्क ने अपनी धर्म नगरी और राजधानी बनाया। और जब बनाया तो ये मथुरा शब्द कैसे आया कि यहाँ भारत के सबसे ज़्यादा माथेरा भिक्षु थे। महाथेरा का अर्थ होता, महा माने महान होता, थेरा माने जो थेर में बहुत महान हो जाते, वरिष्ठ हो जाते। जो थेर सिद्धांत का बुद्ध का, उस थेर सिद्धांत में जो बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर हो जाते, वो महाथेरा कहलाते। तो उस समय राजा कनिष्क के समय में इस पूरे भारत में महाथेराओं की सबसे ज़्यादा संख्या मथुरा में थी। इसी माथेरा का अभ्रंश होते होते ये मथुरा हो गया। माथेरा से मथेरा, मथेरा से मथुरा हुआ। तो मथुरा बौद्धों की बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और के बाद मथुरा एक सबसे पवित्र और धार्मिक नगरी थी। ये वो पवित्र धार्मिक नगरी है जिससे संसार में बुद्ध की मूर्ति का अस्तित्व आया। ये वो धरती है जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कुशीनगर में हुआ है, उसी प्रकार बुद्ध की मूर्ति का जो अस्तित्व है वो मथुरा में आया। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है क्या संसार भर के पास जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियाँ गंधार शैली में मथुरा में बनाई गई। इस मथुरा की धरती से बुद्ध के दर्शन का और धर्म का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आज हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए जिस प्रकार राजा कनिष्क आए, बनते उपगुप्त आए, तथागत बुद्ध आए, उसी प्रकार इसी क्रम में मथुरा हम लोगों ने ये महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए मथुरा वासियों से ये जन समर्थन सपोर्ट लेने के लिए हम लोग पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया बंते जी। और भी यहाँ पे जो अतिथि आए हैं उनसे भी बात करते हैं। विलास खरात जी यहाँ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग जो आए हैं आज उनके समर्थन में। और सर इस वक्त हमारे साथ विलास खरात जी हैं और उनसे समझेंगे कि आज जो ये संगोष्ठी हो रही है महाबोधि महाविहार को लेकर मथुरा में, इसका क्या असर होगा और किस तरीके से क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं आगे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की। मथुरा ये बौद्ध नगरी है, तो यहाँ ये कार्यक्रम करने के पीछे दो मकसद है। एक तो महाबोधि महाविहार के इतिहास को भी जाना जाए, समझा जाए, और साथ ही साथ जैसे वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है तो यहाँ भी अतिक्रमण कर चुके हैं और एक जगह बची हुई है मस्जिद वाली, तो वहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पर मथुरा में ब्राह्मणवाद को थोपा जा रहा है। महाभारत में कृष्ण यहाँ रुके ही नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उनकी काल्पनिक कथा के आधार पर, तो वो कैसे दावा कर सकते हैं मथुरा पर। यहाँ के संग्रहालयों में हम आए हैं, हमने दिखाया है अपने दर्शकों को कि वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। उसके अलावा रिटन जो प्रूफ्स हैं, इतिहास है, वो बताते हैं कि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध 2 बार आए। एक समय था जब यहाँ 20 से ज़्यादा बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूपा थे। यहाँ 7 टीले हैं। अच्छा, हाँ। तो बुद्ध के 7 प्रमुख उस स्तूपा के रिलिक कास्केट है, मगर अब उसके ऊपर कब्जा हो चुका है ब्राह्मणों का। अभी जो मस्जिद है उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो वो 7 टीले इस तरह से, एक का नाम थुक टीला है, दूसरे का नाम सप्तर्षि टीला है, तीसरे का नाम बाल या बूत टीला है, चौथे का नाम नारद टीला है, और इनके अभी उन्होंने ब्राह्मणवादी नाम दिए हैं। वो सारे के सारे वो बुद्ध के 5-7 शिष्यों के वहाँ पर रिलिक कास्केट है। तो मतलब कितना बुरा लगता है कि बौद्ध नगरी के ऊपर ब्राह्मणों ने कितना ब्राह्मणीकरण करके कब्जा किया। तो ये लड़ाई सिर्फ महाबोधि महाविहार की नहीं है, ये तो 84,000 विहारों को ढूंढने का मामला है। अब उस विहार के माध्यम से हम 84,000 विहारों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस महाभारत का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं, जिसमें से भारत में उन हिस्टोरियन लोगों का नाम नहीं लिया जाता, एकेडमिक क्षेत्र में उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। एक हिस्टोरियन का नाम है अल फेल्टेबिटल, एक हिस्टोरियन का नाम है फिज गेराल्ड, और एक हिस्टोरियन का नाम है मैडलिन बिराड्यू। ये फ्रांस की महिला थी, वो पहली लेडी हिस्टोरियन है जिसने महाभारत को कैरेक्टर को डिकोड किया। और ये 3 लोगों का मैंने जिक्र किया,
उन तीनों का ये कंक्लूड बना हुआ है कि महाभारत जो है ये बौद्ध साहित्य की नकल करके त्रिपिटकों के कल्पनाओं की, प्रतीकों की, पात्रों की चोरी करके लिखे गए हैं। जैसे रामायण चोरी किया हुआ इपिक है, काव्य है। ओरिजिनल जातक है दशरथ जातक। दशरथ जातक की चोरी है वाल्मीकि रामायण। जो दशरथ जातक में जो कैरेक्टर है वही रामायण में, वो बुद्ध के ग्रह त्याग करने की वो एक कहानी है जिसमें अनित्यता का बोध कराया गया है। बोधिसत्व पंडित राम, ये बुद्धिस्ट कैरेक्टर है। और सांची के गेट पर भी इसका शिल्प आपको पाया मिलता है, ये प्रसिद्ध है। और घत जातक जो दो भाई है, कंस और उपकंस, उसकी कहानी बनाकर महाभारत लिखा गया है। ये चोरी करके लिखा गया। मगर कृष्ण कौन सा कैरेक्टर है? तो मैडलिन बिराड्यू का और अल्फ्रेड बिटल का ये कहना है कि बुद्ध का जो शत्रु था, जिसका नाम मारा है, जो मारा बुद्ध को बुद्धत्व के लिए रोड़ा बना हुआ था, वो लड़कियों को छोड़ता है, सुंदर युवतियों को छोड़ता है, उसकी मार सेना को बुद्ध पर अतिक्रमण करने के लिए भेजता है और वह दावा करता है कि वो जगह मेरी है। तो वो जो मारा है वही कृष्णा है। मारा क्या करता है? हिंसा करता है। मारा क्या करता है? विकृतियों का प्रतीक है। बुद्ध क्या करता है? हिंसा को रोकता है। बुद्ध क्या करता है? मानवता को स्थापित करता है। बुद्ध का चक्र कल्याण के लिए घूमता है और कृष्ण का चक्र हिंसा के लिए घूमता है। तो सारे जो काउंटर रिवोल्यूशन जो हुआ, तो भारतीय समाज पर ब्राह्मणवाद का इसीलिए गहरा असर है। ब्राह्मणवाद डेली प्रचार में आता है और परिवर्तन की प्रचार की जो मुहिम है इसको ज़्यादा गतिशील करना होगा। सर कैसे करेंगे? महाबोधि महाविहार की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, जो तेज़ी है वो आप देख ही रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। श्रीलंका पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, वहाँ की तस्वीरें आ जाती हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, भंतों से मिलते हैं, उनके चरणों पर हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो आप लोगों की सुध नहीं ली जा रही और आप कह रहे हैं कि अब पूरे मथुरा को आप 84,000 स्तूप ढूंढेंगे, एक बौद्ध विहार नहीं हो पा रहा। अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो लॉकडाउन की पीरियड में जनता सड़क पर उतरी थी कि नहीं? भारत पर उतारना है। बांग्लादेश में उतरे थे कि नहीं उतरे थे? क्या भारत में उतारना है? तो भारत में उतारने की भी तैयारी हम करके रहेंगे। आने वाले 2 अक्टूबर को हम आरएसएस के शताब्दी वर्ष है उनका, लाखों की संख्या में आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे, ऐसा हमने 6 अप्रैल को कहा। अगर तुम्हें सूद नहीं है लोकतांत्रिक देश में जनता की जायज़ मांग को सुनने के लिए, तुम्हारे कान बहरे हो गए, आँख दिखाई नहीं दे रही, दुनिया में जाकर कहते हो मैं भारत में बुद्ध भूमि है, बुद्ध भूमि से आया हूँ, और भारत में क्या थोपा जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में डेली रेपिंग हो रहा है। आज की खबर आई 27 लोगों ने रेप किया। क्या चल रहा है? कहाँ है लोकतंत्र? तो आप लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे जाएंगे? हाँ, उसका मुख्यालय नागपुर है, वहाँ जाएंगे, पूछेंगे प्रायश्चित क्यों नहीं किया। कह रहे थे कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, भागवत जी कह रहे थे, तो पूछने जाएंगे प्रायश्चित क्यों नहीं किया। जरा लाइव टेलीकास्ट में दिखाओ प्रायश्चित कैसा होता है। यहाँ अभी एमपी एमएलए लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, वो दूर से ही वो हाथ जोड़ रहा है। वो सांसद है और वो भी बीजेपी का है। हाँ, मतलब कई महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलए को मंदिर में नहीं जाने दिया। अभी कल परसों की बात है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं जी। तो ये बताइए कि अब आप लोगों की महाबोधि महाविहार को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि आज उसी के तैयारी के महाविहार को लेकर आने वाले 29 जून को हम भारत बंद कर रहे हैं, ताकि अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संगठन जो अलग अलग लड़ रहे हैं वो यूनाइटली लड़ा जाए। ये मामला कल्चरली मामला है, ये मामला देश को बचाने का मामला है। महाबोधि महाविहार का मामला खड़ा होते ही हिंदू मुसलमान हवा में उड़ गया। जिसकी रात दिन चर्चा सुनाई दे रही थी, वो चर्चा लगभग अभी बंद हो गई है। तो ये जो जो मस्जिदों पर क्लेम किया जा रहा है मंदिरों का, तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके मंदिरों में भी बौद्ध विहार ढूंढे जाएंगे। भारत में 18,000 मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने की लिस्ट बनाई है आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने। लोगों को रोजगार चाहिए, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आर्मी को बेच दिया गया है, सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर को बेच दिया गया है। अभी सरकारी स्कूल अडानी अंबानी को बेचने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मेडिकल सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है।
तो इन बातों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भारतीय समाज अज्ञानी है और धार्मिक कथाओं में उनकी रुचि ज़्यादा है, तो उसके अज्ञानता का मिसयूज़ किया जा रहा है। ये मामला केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों का थोड़ी है, ये मामला देश को बचाने का मामला है। हम जो बातें उठा रहे हैं ये झूठ लड़ाई को बंद करके असली लड़ाई को शुरू करना चाहते हैं। और असली लड़ाई क्या है? ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज़्म की लड़ाई है। ब्राह्मणिज्म ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, महिलाओं की गुलामी पैदा किया, 11 करोड़ घुमंतु जनजाति के लोग भारत में रहते हैं। ये सारा फैक्ट्री का माल तो ब्राह्मणिज्म का है। तो मुसलमानों ने क्या अछूत बनाया हमको? क्या मुसलमानों ने जंगलों में आदिवासी को धकेला? क्या मुसलमानों ने हमारी महिलाओं को गुलाम किया? जो दुश्मन नहीं है उसके साथ लड़ा रहे हो, जो असली दुश्मन है वो सत्ता का मलिदा खा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।